हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। और सभी स्टूडेंट को पता है कि हम हर एक टॉपिक डिटेल में डिस्कशन करते हैं, उसी प्रकार इस टॉपिक को भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, इस टॉपिक की मैं खूबी बता देता हूँ, आप ध्यान रखें। हम हर एक जो हेरिटेज साइट है उसको डिटेल में देखने वाले हैं। उसके साथ आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट में हम एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। उसमें आपको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसका प्रैक्टिस सेट है, वो लगाना ना भूलें। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसका अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व हो, उसे हम बोलते हैं विश्व विरासत स्थल। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उस संस्था की जिसके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो वो संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इन जो साइट है इनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 4 नवंबर 1945 को और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। अब हम बात करते हैं कि जो भारत है इसे यूनेस्को का सदस्य कब चुना गया। तो आप याद रखें, 1946 में यूनेस्को का सदस्य चुना गया। आगे हम बात करते हैं, एक समिट हुआ था 1972 में, वर्ल्ड हेरिटेज समिट। इसको कार्य दिया गया जो विश्व विरासत स्थल है इनकी देखरेख करना। अब आगे हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखें, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और आप याद रखें, सबसे पहले मनाया गया 1983 में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1982 में भी मनाया गया, लेकिन ऑफिशियली तौर पर 1983 में मनाया गया और सबसे पहले ट्यूनीशिया देश में मनाया गया। आगे हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल साइट, दूसरी है कल्चर साइट और तीसरी है मिक्स साइट। ये 3 साइटों में इन्हें डिवाइड किया गया है। और जो नेचुरल साइट होती है जिसमें जिनका वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी महत्व है, वो होती है नेचुरल साइट, जिसमें आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, ये आते हैं नेचुरल साइट में। फिर कल्चर साइट होती है, उसमें जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होगा वो आती है कल्चर साइट में, जैसे किला, मंदिर, मस्जिद और जो भी गुफाएं, वो आती है कल्चर साइड में। और जो मिक्स साइट होती है इसमें नेचुरल और कल्चर ये दोनों आती है। अब आगे हम बात करते हैं जो वर्ल्ड में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आप याद रखें, 1157 जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो आप याद रखें इटली में 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2 नंबर पर है चाइना, 56 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो भारत देश है हमारा, ये 6 नंबर पे है, जिसमें यहाँ पर हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है 40। और अब आप याद रखें, सुपर 40 क्लब में भारत शामिल हो गया है, जिनको कहा जाता है ब्राउन देश। जिन देशों की साइट्स की संख्या 40 से लेके 50 के बीच होती है, उन देशों को ब्राउन देशों की श्रेणी में डाला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा भारत देश है वो ब्राउन देशों की श्रेणी में है। आगे हम बात करते हैं, जिन देशों की संख्या, जो साइट की संख्या 50 से अधिक होती है, उन देशों को पर्पल देशों की श्रेणी में डाला जाता है। तो यहाँ पर जो इटली और चाइना, ये दोनों ही पर्पल देशों की श्रेणी में है। आगे हम बात करते हैं कि जो भारत की प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। तो आप याद रखें, आगरा का किला, जिसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और जो अभी लेटेस्ट है वो है धौलावीरा, 2021 में जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, वो है धौलावीरा। इन सभी का हम फुल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज साइट्स के बारे में। यह कितनी है, तो आप याद रखें 7 है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कल्चर हेरिटेज साइट, वो कितनी है, तो आप याद रखें 32 है। और एक है मिक्स हेरिटेज साइट, वो है 1। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज साइट के बारे में। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में।
इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है आप याद रखें, असम में है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और ये किस कारण से प्रसिद्ध है तो आप याद रखें, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, कहाँ पर है, किस नदी के किनारे और किस कारण से ये प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो अगली साइट है वो है मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसे भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है आप याद रखें, असम में। मानस नदी के किनारे है। और ये किस कारण से प्रसिद्ध है तो आप याद रखें, जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी साइट है वो है केवलादेव पक्षी अभयारण्य। इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो आप याद रखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव पक्षी अभयारण्य, इन तीनों को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। और किस नदी के पास में है तो आप याद रखें, गंभीरी नदी के पास में है। और यहाँ पर जो किस कारण से प्रसिद्ध है तो आप याद रखें, फ्लेमिंगो, इसके कारण ये प्रसिद्ध है। अगली जो साइट है वो है सुंदरवन। कहाँ पर है आप याद रखें, हाँ, वेस्ट बंगाल में है। और इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब आप याद रखें, यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, सुंदरवन डेल्टा। ये किन दो नदियों के कारण बनता है तो आप याद रखें, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और आप याद रखें, जो सुंदरवन डेल्टा है यहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये किस कारण से प्रसिद्ध है तो आप याद रखें, रॉयल बंगाल टाइगर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए। कॉपी और पेन आप पास में रख के नोट करते जाएं। अब अगली साइट से वो है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब आप याद रखें, नंदा देवी को इसे 1988 में, और जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसे 2005 में। ये दोनों कहाँ पर है तो आप याद रखें, उत्तराखंड में। इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और किस नदी के किनारे तो आप याद रखें, ऋषि गंगा नदी के किनारे। और यहाँ पर हिम तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगली साइट से पश्चिम घाट, इसे 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। हम सबसे पहले जो अभी पढ़ रहे हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसके बाद बढ़ेंगे कल्चर हेरिटेज साइट, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे मिक्स हेरिटेज साइट। अलग अलग भागों में विभाजित किया है ताकि आपको याद हो सके। तो यहाँ पर देखिए, जो पश्चिमी घाट है ये सबसे अधिक जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। और ये एक पर्वतीय क्षेत्र है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, ये पश्चिमी घाट है, इसे एक ग्रुप में रखा गया है पश्चिमी घाट के नाम से। और इसमें है अगस्त मलाई उप क्लस्टर जो कि केरल में है, फिर पेरियार उप क्लस्टर जो कि केरल में है, फिर अन्नामलाई उप क्लस्टर, ये तीनों ही केरल में, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब हम आगे बात करते हैं नीलगिरी उप क्लस्टर जो कि तमिलनाडु में है, फिर है ताल कावेरी उप क्लस्टर, ये कर्नाटक में है, फिर कुंद्रेमुख उप क्लस्टर, ये कर्नाटक में है, फिर सह्याद्री उप क्लस्टर, ये महाराष्ट्र में है। तो आप याद रखें, पश्चिमी घाट में भी आपको पूछ ले कि कौन कौन से क्लस्टर जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो इन्हें आप जरूर याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं अगली साइट, वो है ग्रेट हिमालयन। इसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है तो आप याद रखें, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर हमारी जो समाप्त हुई 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आगे हमारी जो साइट्स है वो है कल्चर हेरिटेज साइट। इनको हम अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार हर जो स्टेट है उसकी एक साथ हम साइट्स देखने वाले, जिसके कारण आपको याद हो जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, इसमें कौन कौन सी साइट है तो आप याद रखें, आगरा का किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी। और आपको मैं यहीं पर बता देता हूं कि लास्ट में हम जो अभी प्रस्तावित है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सबसे पहले आप याद रखिए आगरा का किला, जिसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और इसे अकबर के द्वारा बनाया गया। फिर आप याद रखिए ताजमहल, जिसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और इसे शाहजहां के द्वारा बनाया गया।
फिर आप याद रखें तीसरी साइट है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी, जिसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और इसे अकबर के द्वारा बनाया गया। और आप याद रखें ये मुगलों की राजधानी रही है और यहाँ पर प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। तो यहाँ पर आप कमेंट में ये मत लिख देना सर कि जामा मस्जिद तो दिल्ली में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो जितनी भी यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में मस्जिद है उसमें यहाँ पर एक जामा मस्जिद भी है, और जो सबसे बड़ी पूछी जाए तो वो दिल्ली की जामा मस्जिद है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला जो स्टेट है वो है बिहार। बिहार में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है महाबोधि, जो कहाँ पर है, बोध गया में। इसे 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो महाबोधि है इसे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आप याद रखें बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है नालंदा महाविहार। नालंदा विश्वविद्यालय ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आप याद रखें, और इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अगला जो हमारा स्टेट है वो है राजस्थान। आप याद रखें राजस्थान में राजस्थान की एक साइट है, वो है जंतर मंतर। इसे 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया, और यहाँ पर एक वेधशाला है जिसका निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा किया गया। अगली एक साइट है जयपुर शहर, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। तो आप याद रखें ये दूसरा शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया, और जो फर्स्ट है वो है अहमदाबाद शहर। उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। आगे आप याद रखें राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग है, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, इन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया और जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। और आप याद रखें इन्हें 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया, जिसमें आप याद रखें आमेर का दुर्ग, घाघरोन का किला, रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ का दुर्ग, इन्हें राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अगला जो हमारा स्टेट है वो है गुजरात। यहाँ पर है चंपानेर पावगढ़ की पहाड़ी, यह एक साइट है जिसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पर कालिका माता का मंदिर है। आप याद रखें जो सरस्वती नदी है यह रानी की वाव इसके किनारे नहीं, ये चंपानेर पावगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। अब आगे हम बात करते हैं रानी की वाव के बारे में। तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया, और इसका जो निर्माण सोलंकी शासकों के द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं वाव किसे कहते हैं, वाव कैसी होती है। तो आप याद रखें कुएं की तरह होती है, और जो रानी की वाव है इसे ही रानी का कुआं भी कहा जाता है। और जो ये रानी की वाव है ये सरस्वती नदी के किनारे है और ये 7 मंजिला है। अगली जो साइट है वो है अहमदाबाद शहर, ये जो कि शहर के रूप में पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी 2017 में, और 2019 में अभी में हमने डिस्कशन किया था जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अभी जो हमारी एक लेटेस्ट साइट है वो है धौलावीरा। इसे 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया, और सिंधु सभ्यता के बारे में धौलावीरा से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये सबसे नई साइट है और इसमें आप याद रखें 40वीं साइट है। अगला जो हमारा स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के मंदिर है इन्हें 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया, और आप याद रखें ये नागर शैली में बने मंदिर है। चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण किया गया, और इन मंदिरों को ये मंदिर संभोग मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं जो ये मंदिर है हिंदू और जैन दोनों के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर जो खजुराहो के मंदिर है यहाँ पर हिंदू और जैन दोनों के मंदिर बने हुए हैं। अगली जो हमारी साइट है वो है सांची का स्तूप। 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया, और जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया। अगली जो साइट है वो है भीमबेटका। 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया, और ये प्रसिद्ध है शैल चित्र के कारण, रॉक आर्ट के कारण ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर रातापानी राष्ट्रीय उद्यान है। भीमबेटका जो गुफा है यहाँ पर रातापानी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला जो हमारा स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो आप याद रखें महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है, एक तो है अजंता की गुफा,
एलोरा की गुफा, इन दोनों को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अगली जो साइट है वो है एलिफेंटा की गुफा, इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। फिर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। फिर मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको, इसे 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। तो आप याद रखें, महाराष्ट्र में एक जो हमने पहले डिस्कशन कर ली थी वो भी महाराष्ट्र में पश्चिम घाट, तो यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसको हमने जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें डिस्कशन कर लिया था। आगे हम बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आप याद रखें सूर्य मंदिर, इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है, तो आप याद रखें कोणार्क उड़ीसा में, और इसका निर्माण नरसिंह राव ने करवाया था। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यह 24 पहियों का रथ है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। तो यहाँ पर ये सूर्य मंदिर के अंदर है। इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा या काला पेगोडा भी कहा जाता है। जब नाविक इसे दूर से देखते हैं तो ये ब्लैक दिखाई देता है, जिसके कारण सूर्य मंदिर को, सन टेम्पल को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नोटों पर किन किन का चित्रण किया गया है। तो आप याद रखें, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर, 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा, 50 रुपये के नोट पर हम्पी स्मारक, 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव, 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप, और 500 रुपये के नोट पर लाल किला, और 2000 के नोट पर मंगलयान, इनका चित्रण किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लें। अगला जो हमारा स्टेट है वो है कर्नाटक। तो यहाँ पर आप याद रखें, एक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है हम्पी स्मारक, इसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। और जो हम्पी स्मारक है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये किस कारण से प्रसिद्ध है, तो आप याद रखें विजयनगर साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण हरिहर और बाकू ने किया था। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये बहुत यहाँ पर मंदिर है, तो इनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर है वो है बिठाला मंदिर, इसके कारण भी ये हम्पी स्मारक प्रसिद्ध है। और अब हम बात करते हैं जो बिठाला मंदिर है, इसके अंदर पत्थर के पहियों का रथ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे हम बात करते हैं, एक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटक में, पट्टाकल के स्मारक, इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और ये जो पट्टाकल के स्मारक है ये नागर और द्रविड़ दोनों शैली में ये जो पट्टाकल के स्मारक है। फिर हम बात करते हैं ये किस नदी के किनारे, तो मल्लेप्रभा नदी के किनारे, और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जो पट्टाकल के स्मारक है इन्हें मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अगला जो हमारा स्टेट है वो तमिलनाडु। यहाँ पर आप याद रखें कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है। तमिलनाडु के अंदर बात कर लेते हैं कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आप याद रखें चोल मंदिर, इन्हें 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। इनका निर्माण चोल शासकों के द्वारा किया गया। अब आप याद रखें जो अजंता की गुफा, उनके अंदर जो चित्रण किए गए उसी प्रकार के चित्रण चोल मंदिरों के अंदर किए गए। आगे हम बात कर लेते हैं जो चोल मंदिर है, इनमें से एक मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसका निर्माण राजराज के द्वारा किया गया। और आप याद रखें बृहदेश्वर मंदिर के अंदर नंदी की एक बड़ी प्रतिमा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे आप याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप ना छोड़ें। अगली साइट है तमिलनाडु की महाबलीपुरम, 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। इसका निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा किया गया। आप याद रखें इसके तटीय क्षेत्र में भगवान विष्णु का रथ मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगला जो स्टेट है वो है तेलंगाना। आप याद रखें यहाँ पर जो रामप्पा मंदिर जिसे हम बोलते हैं रुद्रेश्वर मंदिर, इसे 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। तो आप याद रखें यह भी एक लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें आप याद रखें काके राजवंश का उल्लेख मिलता है। और जो रामप्पा ये कौन है, तो आप याद रखें ये मूर्तिकार है। और जो रुद्रेश्वर आप याद रखें भगवान विष्णु के रूप है। अगला जो स्टेट है वो है दिल्ली। तो आप याद रखें दिल्ली में एक है हुमायूं का मकबरा जिसे 1993 में, और एक है कुतुब मीनार, इसे भी 1993 में, इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया।
एक है जो दिल्ली का लाल किला, इसे 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। आगे हम बात करते हैं, अगला स्टेट है गोवा। यहाँ पर है गोवा की चर्च, जिसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। देखिए यहाँ पर 30 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। अब अगली जो साइट है वो है भारत का जो पर्वतीय रेलवे, इनको एक ग्रुप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। तो आप याद रखें, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसे 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया। और अगली है नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु में, इसे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अगला है कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में, इसे 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। तो आप याद रखें, इनका एक ग्रुप है। अगली साइट है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में साइट है, इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। जो साइट है ली कार्बोसियर के स्थापत्य कार्य, जो कि चंडीगढ़ में इन्हें 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अब यहाँ पर देखिए 32 साइट हो चुकी है, जो कि हमने पहले बताया था, जिन्हें कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अगली जो तीसरे नंबर की साइट है वो है मिक्स साइट। अब आप याद रखें, इसमें कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में, इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। अब हम बात कर लेते हैं 2021 में कौन कौन सी जो साइट्स है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो आप याद रखें, एक है गंगा घाट जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में, फिर है नर्मदा और सतपुड़ा, ये दोनों ही कहाँ पर है, तो आप याद रखें एमपी मध्य प्रदेश में। इन्हें 2021 के लिए तीनों को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में प्रस्तावित किया गया। आपको काफ़ी देर से इंतजार होगा टेस्ट सीरीज के लिए, तो वो अब शुरू होने वाली है, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सेकंड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको आंसर देना होगा, उसके बाद आंसर दूंगा मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना स्टेट में। यहाँ पर भी आपको मैंने बताया था, जो रामप्पा मंदिर, इसे हम बोलते हैं रुद्रेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है असम में। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो मैंने पहले ही बताया था, जो मानस वन्य जीव अभयारण्य ये प्रसिद्ध है जंगली भैंसों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 2014 में, और ये कहाँ पर है? आप याद रखें, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आगरा के किले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, आगरा के किले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो आप याद रखिए, सबसे पहला इसका ऑप्शन है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। बिल्कुल राइट। फिर अगला है, इसे विश्व विरासत स्थल में 1989 में शामिल किया गया। बिल्कुल गलत, इसे शामिल किया गया 1983 में। और अगला है, ये भारत का पहला स्थल है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पहला स्थल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विरासत स्थल को चालुक्य शैली के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटाकल। पटाकल को चालुक्य शैली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। और यहीं पर आपको बताया, अजंता, एलिफेंटा और एलोरा, इन तीनों की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थल सीढ़ीदार संरचना और कुएं में यहाँ पर पत्थरों पर नक्काशी के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रानी की वाव। ये कुएं में पत्थरों पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम में। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण गंग शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूर्य मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को नागर शैली और संभोग चित्र के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो के मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटाकल के स्मारक, जिन्हें कर्नाटक में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विरासत स्थल को मिश्रित विरासत स्थल के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, इसे मिश्रित विरासत स्थल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर विरासत स्थल को कब शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 2010 में जंतर मंतर विश्व विरासत स्थल को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि गंगा किस स्थल से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी, इस स्थल से होकर ऋषि गंगा नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा विरासत स्थल जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम घाट, और इसकी जो लंबाई है 1600 किलोमीटर, आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल को काला पेगोडा कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के यहाँ पर साक्ष्य किस स्थल पर मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हम्पी, इस स्थल पर विजयनगर साम्राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर में नंदी की एक बड़ी प्रतिमा लगी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बृहदेश्वर मंदिर के अंदर एक नंदी की प्रतिमा लगी हुई है। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के लेक्चर से आप ना चूकें।